हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु हक सिग्मास। आज मैं आपके सामने मैथ्स का सबसे इजी चैप्टर प्रोबेबिलिटी लेके आया हूँ। तो आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने पहले से लिख के रख दिया है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट हैपनिंग। मतलब कोई भी घटना, कोई भी चीज़ जो होने वाली है या करने वाले है, उसके चांसेस होने के कितने ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसका बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जिसको कभी कभी एन स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जिसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला तो यही है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अच्छा, इसको जैसे मैंने बताया पी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइकली टू हैपन, जो होने वाला है उसके चांसेस क्या है। एंड पी ई इसके ऊपर बार दिख रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट लाइकली टू हैपन, ये इवेंट होने वाला नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट लाइकली टू हैपन और नॉट हैपनिंग, इनके सम हमेशा होते हैं 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कोई नहीं होने वाली है, उसको कैसे निकालोगे, इसको इधर ले जाके माइनस कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग। तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री, आप इसको जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग को इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोल सकते हैं। ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कोई इवेंट जो श्योर और सर्टेन है तो उसकी वैल्यू होगी 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1। और जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी 0। जैसे मैंने बोला कि नेचुरल नंबर, यस नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो वो तो होता ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है या तो 0 से बड़ा या इक्वल टू 0 होगा और 1 से छोटा या इक्वल टू 1 होगा। यानी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से कम और 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इनके बराबर तक हो सकता है। ठीक है, आगे फिर बात करेंगे। फिर और कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे हमने सुना यहाँ पर सैंपल स्पेस होता है। अब सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है क्या क्या चांसेस है, कितने कितने चांसेस है। जैसे एक सिक्का, एक कॉइन को जब मैं टॉस करूँगा, उछालूँगा, तो उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे, उसके क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल चांसेस क्या है, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो यहाँ टोटल चांसेस व्हेन आई टॉस अ कॉइन इज हेड एंड टेल, सो हेड कॉमा टेल करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। अच्छा, दूसरी बात, इक्वली लाइकली आउटकम किसको बोलते हैं। जब कोई चीज़ करते हैं तो कोई भी चीज़ होने के इक्वल चांसेस होता है। जैसे आप कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आने के भी चांसेस उतने हैं जितने टेल आने के भी, क्योंकि एक कॉइन में एक ही हेड होता है, एक ही टेल होता है। तो दोनों के जब कॉइन नीचे गिरेगा, सिक्का उछालने के बाद नीचे गिरेगा, तो हेड भी आने के चांसेस उतने ही हैं जितने टेल आने के चांसेस है, या टेल आने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने हेड आने के चांसेस है। तो इसको आप टॉसिंग ए कॉइन को आप इक्वली लाइकली आउटकम में ले सकते हैं। फिर आते हैं नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। तो ये क्या होता है, जब अनइक्वल चांसेस होता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक बैग के अंदर में आपने 3 रेड कलर के बॉल्स डाल रखे हैं और एक ब्लू बॉल आपने डाल रखा है। तो फिर बिना देखे हुए रैंडमली हाथ डाल के जब आप एक बॉल निकालते हो तो रेड आने के चांसेस और ब्लू आने के चांसेस मतलब इक्वल नहीं रहेंगे। रेड आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि रेड के बॉल्स ज़्यादा है, ब्लू के कम है। तो इस किस्म के इवेंट को बोलते हैं हम नॉट इक्वली लाइकली। तो फिर अभी एग्जांपल से देखेंगे। आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा जो मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, चलिए कॉइन का एक क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। एक कॉइन इज टॉस्ड वंस। अभी ट्वाइस या थ्राइस कॉइन को उछालने से क्या होता है, उसको टॉस करने से क्या होगा, उसके बारे में दूसरे क्वेश्चन में बात करेंगे। अब पहले देख लेते हैं, कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड वंस, टेल वंस, नॉट गेटिंग ए हेड, नॉट गेटिंग ए टेल। तो जब सिक्का को एक बार उछालोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला एक बार हेड आ जाए, दूसरा एक बार टेल आ जाए, और तीसरा आपका होगा कि हेड ना आए, और चौथा होगा आपका कि टेल ना आए। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ए का, एक बार हेड आने के लिए क्या करना पड़ेगा।
टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जिसको मैंने एम लिया है, स्मॉल एम लिया है, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? एक सिक्के में दो ही पहलू होते हैं, दो ही साइड होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो हेड, नंबर ऑफ हेड आपका कितना है? 1 है। आपका कितना है नंबर ऑफ हेड? 1। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब इसमें सारी चीज़ें कितनी होती है टोटल? एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो टोटल चीज़ें हैं 2। तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 2। अच्छा, फेवरेबल आउटकम मतलब हेड आने के, तो हमारे हेड आने के प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी मैंने इसको लिखा पी ब्रैकेट में एच लिख दिया है, विल बी हाउ मच? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एक ही हेड होता है और टोटल चीज़ होती है उसमें कॉइन में 2, तो 1/2। बिल्कुल ईजी है, यही हो गया आपका आंसर। नंबर बी का देखिए आप, उसी तरह अगर मैं बता दूंगा आपको कि टेल एक बार आने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल वंस, तो आपको पता है टेल एक बार कितना कितना टू टेल होता है एक कॉइन में? एक। बाई टोटल नंबर ऑफ चीज़ें कितनी होती है? 2, एक हेड एक टेल, तो ये भी 1/2, दैट इज हाफ, ये भी हो गया। अब नंबर सी का देख लेते हैं, इधर मैं साइड में कर देता हूँ। नॉट गेटिंग अ हेड, हेड नहीं आने के चांसेस क्या है? तो पी एच बार, ठीक है। तो टोटल आपको पता है कि जब भी हम बोलते हैं तो नॉट गेटिंग या नहीं होने वाली इवेंट है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? उसके लिए फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो एक में माइनस कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना है? हाफ है, तो 1 में हाफ माइनस कीजिए, तो आपका आंसर आएगा हाफ। तो हेड नहीं आने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने हेड आने के चांसेस। नंबर डी उसी तरह, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टेल, यहाँ ऊपर बार जैसे लगा दीजिए, तो इसके लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, उसके 1 से माइनस कीजिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना आया था हमारा यहाँ पर? हाफ। तो टेल आने के चांसेस हाफ है, और उसको 1 से माइनस कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा हाफ। ये भी मतलब आने के चांसेस जितने उतने नहीं आने के भी चांसेस है, ठीक है। ये आपको समझ में आया? ओके। तो हम कॉइन के बारे में, अब अगर सिक्का 2 बार या 3 बार उछाला जाता है तो फिर क्या क्या हो सकता है उसके बारे में एक क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर आगे। देखिए यही क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, आप यहाँ पर सिक्का 3 बार उछाला गया है, थ्राइस। एक ही सिक्के को यू कैन टॉस 3 टाइम्स, और यू कैन टॉस 3 डिफरेंट कॉइन्स टुगेदर। तो या तो एक ही सिक्के को 3 बार उछाल लो आप, या 3 अलग अलग सिक्के को एक बार उछालो, तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या मिलने की? सभी हेड्स आने की, एग्जैक्टली खाली 2 हेड आने की, एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ एक हेड आने की, कम से कम एक हेड आने की, एक से ज़्यादा हेड चलेगा, इसका मतलब यहाँ कम से कम 2 हेड आने की, यानी 2 से ज़्यादा हेड चलेगा, 2 या 2 से ज़्यादा चलेगा। यहाँ ओल्ड टेल्स, यहाँ हेड कोई भी नहीं आएगा। तो देखते हैं इस किस्म के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप निकाल के देख सकते हैं कि टोटल रिजल्ट्स इसके क्या आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो कॉइन के मामले में क्योंकि 2 ही फेस होता है, हेड और टेल, तो हम 2n लेंगे। n का मतलब है कितनी बार उछाला जाएगा, और 2 का मतलब है एक हेड प्लस एक टेल। अगर जो डाइस होता है लूडो वगैरह टाइप के जो डाइस होते हैं उसमें 6 नंबर होते हैं, आप सबको पता है। वहाँ टोटल पॉसिबल आउटकम में हम 6 लेंगे, क्योंकि 6 नंबर होते हैं, 6n लेंगे, जितने बार उसको लुढ़काया जाएगा। यहाँ पर कॉइन के 2 ही फेस होते हैं, हेड और टेल, तो हम 2 लिया है, और n मतलब इसको कितनी बार उछाला जाएगा। तो यहाँ 2n, n मतलब कितनी बार उछाला गया है? थ्राइस मतलब क्या है? 3 बार उछाला गया है, तो 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 पॉसिबल आउटकम होंगे। और ये मैंने आपका समय बचाने के लिए लिख दिया है। तो अगर मैं तीनों कॉइन को एक साथ उछालता हूँ, या एक कॉइन को 3 बार उछालता हूँ, दोनों केस में ये चीज़ सेम रहेगा। तो चांसेस क्या है कि पहली बार हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, तीसरी बार भी हेड आए, या हो सकता है तीनों बार टेल 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 आ जाए, ठीक है ना। या पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए, फिर तीसरी बार हेड आ जाए। तो आप इसको मिला के भी लिख लीजिए।
फिर या तो पहली 2 बार में हेड आ जाए और लास्ट बार में टेल आ जाए। अच्छा, रिपीट नहीं करना है। या पहली बार हेड आ जाए फिर लास्ट के 2 टाइम टेल टेल आ जाए, या पहली बार में टेल आ जाए और लास्ट के अंतिम 2 बार हेड हेड आ जाए, या फिर पहली 2 बार में टेल आ जाए और लास्ट में हेड आ जाए, या शुरू में टेल आ जाए फिर सेकेंड बार उछालते हुए हेड आ जाए, फिर थर्ड बार उछालते हुए टेल आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 पॉसिबल आउटकम है। और यहाँ पर मैंने निकाल के भी दिया है कि कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं आने के, तो इस हिसाब से। अब देखते हैं ऑल हेड्स, मतलब खाली हेड आया हुआ कितने हैं, 1 2 1 3 बार उछालते हुए या 3 सिक्के को उछालते हुए कितनी बार हेड आया है, कितने चांसेस है, एक ही बार आया है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ मैंने बॉक्स बना के रखा है आउटकम्स एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसको शॉर्टकट में आउट लिखिए, आउटकम्स खोल दिए। तो ऑल हेड्स हमारे क्वेश्चन के हिसाब से खाली हेड आना चाहिए, कितनी बार आया यहीं से देख लीजिए आप, एक बार आया। अच्छा, एग्जैक्टली 2 हेड, 2 बार से ज़्यादा हेड नहीं आया हुआ, मतलब खाली 2 बार आना चाहिए। तो कौन से केसेस है, खाली 2 बार, 3 बार भी नहीं चलेगा, 1 बार भी नहीं चलेगा, ये 1 ये 2 ये 3 और कहीं पर नहीं, तो खाली 2 बार एग्जैक्टली 3 टाइम्स आया है। अच्छा, एग्जैक्टली 1 हेड, सिर्फ और सिर्फ एक बार हेड आना चाहिए, वैसे कितने यहीं से देख लीजिए, सिर्फ एक बार हेड आना चाहिए, 1 2 और ये 3, ये भी 3 है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करेंगे, क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, नंबर डी में क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा भी चलेगा लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने हैं, इसको भी हम ले सकते हैं, क्योंकि ये एक कम से कम एक होना चाहिए, मतलब एक भी चलेगा और 2 3 4 जितने भी चलेंगे, एक और एक के ऊपर चलेगा, मतलब एटलीस्ट बोल दिया है तो ये चलेगा, एक ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, जहाँ जहाँ हेड दिखता है आप उसको पकड़ लीजिए, तो 5 हो गया, 6 7, तो 7 बार एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा चलेगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये नहीं लेंगे, ये एक ही बार है, 3 हुआ, 4 हुआ, ये हो गया आपका 4 बार। उसके बाद ओल्ड टेल्स, खाली टेल्स आना चाहिए, वो तो एक ही बार है, देख सकते हो टेल्स। तो अब इस हिसाब से हमको निकालना आसान होगा। नंबर ए का अगर मैं देख लूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, क्या ऑल हेड्स, तो कितना होगा, फेवरेबल आउटकम कितना है 1 बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है, ये मैंने शुरू में दिया 8, मतलब सैम्पल स्पेस 8 है, यानी 8 पॉसिबल आउटकम है, 8 पॉसिबिलिटी है कि इस हिसाब से होगा बोलते, तो आपका हो गया ये 1/8 फेवरेबल आउटकम बाई टोटल पॉसिबल आउटकम। नंबर बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली क्या है, ये 2 हेड्स। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मैंने लिख लिया स्टेटमेंट। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, नंबर बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड कितना है, प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ सीख लिया है, कितना आया 3, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है सभी के लिए 8, बस 3/8। एग्जैक्टली 1 हेड आने के चांसेस कितने, 3 है, 3 हो गया फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम सभी के लिए 8। उसके बाद नंबर डी में क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आने के चांसेस कितने, 7, तो 7 फेवरेबल आउटकम टोटल पॉसिबल आउटकम 8, 7/8। फिर नंबर ई में एटलीस्ट 2 हेड्स आने के चांसेस कितने थे हमारे, 4 थे, 4, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम 8। तो इसको आप काट भी सकते हो, 4/8 को अगर करता है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसको 1/2 भी लिख सकते हो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओल्ड टेल्स कितने, चांसेस कितने थे आने के, 1 थे, बाई पॉसिबल आउटकम 8। तो इस तरह से आप इस टाइप के सम को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, प्रोबेबिलिटी के अगले टाइप के सम्स को करते हैं। जैसे हमने पिछली बार किया था कॉइन्स को लेकर के, दूसरा सम आएगा आपको कार्ड्स को लेकर के, ताशों को लेकर के। तो ताश की गड्डी को हम बोल सकते हैं डेथ। तो एक ताश की गड्डी, एक डेथ प्लेइंग कार्ड्स, यानी ताश की गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें क्या होता है, एस, एक ए लिखा रहता है, हिंदी में इसको एक्का बोलते हैं, इसमें कोई फेस नहीं होता है, खाली ए लिखा रहता है, एस एक्का रहता है।
के लिखा रहता है क्वीन राजा, क्यू क्वीन रानी, जे जैक, उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2। तो सबसे छोटा कार्ड होता है 2 और सबसे जो बड़ा कार्ड होता है 8। तो ऐसे होते हैं। टोटल कार्ड 52 है। 4 किस्म के कार्ड होते हैं, आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ सूट्स मतलब कितने किस्म के कार्ड होते हैं, 4। इस किस्म का एक पान के पत्ते जैसा ब्लैक कलर का होता है जो ऊपर की तरफ पॉइंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्पेड। हाँ, काला पान भी बोलते हैं खेलने वाले लोग। और फिर ब्लैक कलर का ये एक जिसको हिंदी में चिड़ी बोलते हैं, इसको क्लब। देख सकते हो ट्राइंगल तो नहीं है, 3 सेमी सर्कुलर सर्कल है, कनेक्टेड है, इसको चिड़ी बोलते हैं हिंदी में। ये क्लब हो गया जैसे मैंने बताया था। फिर लाल कलर से इसको कलर किया, अगर फुल्ली रेड कलर का होता है, इसका पॉइंटिंग नीचे की तरफ होता है हार्ट। इसका ब्लैक ये स्पेड यानी काला पानी का ऊपर की तरफ होता है, इसके नीचे की तरफ होता है, और ये रेड कलर का होता है हार्ट। तीसरा ये इसको ईटा भी बोलते हैं, डायमंड, ये भी रेड कलर का होता है, फुल्ली यहाँ रेड कलर से पेंटेड होता है। तो देख सकते हो। तो नंबर ऑफ कार्ड्स, ये स्पेड यानी काला पानी में कितना कार्ड होता है, 13। चिड़ी यानी क्लब में कितना कार्ड होता है, 13। हार्ट में कितना कार्ड होता है, 13। डायमंड में कितना कार्ड होता है, 13। तो टोटल ये 4 टाइप के कार्ड होते हैं। टोटल कार्ड्स ओवरऑल होता है 52। और उस किस हिसाब से होता है, ये देखिए, एस किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 6 5 4 3 2। तो सभी का, इसका भी स्पेड का भी वैसे होगा, क्लब का भी 13, हार्ट का भी 13, डायमंड का भी 13, और यही होगा उसमें। अच्छा, फेस कार्ड, फेस वाला मतलब जिसमें तस्वीर छपी हुई है, वो 3 कार्ड होता है। वो फेस कार्ड कौन कौन सा है, किंग क्वीन और जैक। इसमें ये लेडी का फोटो रहेगा, ये दोनों जेंट्स का फोटो रहेगा, और एस में कोई फोटो नहीं रहेगा, भले ये सबसे मतलब मोस्ट पावरफुल कार्ड है ये, नंबर 1। तो किंग क्वीन और जैक ये 3 फेस कार्ड होते हैं। स्पेड के भी 3, क्लब के भी 3, हार्ट के भी 3, डायमंड के भी 3। तो ओवरऑल टोटल फेस कार्ड कितना है, 12 है। अगर आप देखोगे नॉन फेस कार्ड कितना है, टोटल कार्ड हर किसी का 13 13 13 है। इसमें अगर 3 फेस कार्ड हुआ तो जिसमें फेस नहीं है वो है 10 कार्ड, ईच का 10 10 10 10, टोटल 40। अभी अगर मैं बात करूं तो बहुत बार सम आता है कि टोटल ब्लैक कार्ड कितने होंगे। स्पेड भी ब्लैक कलर का होता है, क्लब भी। तो टोटल ब्लैक कार्ड हो जाएगा 13 + 13 26। उसी तरह टोटल रेड कार्ड कितने होंगे, 13 + 13 26। अगर कोई ये पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इन ब्लैक, तो 3 + 3 6। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इन हार्ट इन रेड, तो 3 + 3 6। और टोटल नंबर ऑफ ब्लैक नॉन फेस कार्ड, तो 10 + 10 20। टोटल नंबर ऑफ रेड नॉन फेस कार्ड होगा 10 + 10 20। ओवरऑल तो 40 है चारों को मिला के। तो उस तरह से आप ये देखिए, इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो आप कोई भी सम कर सकते हो। अभी एक सम करके मैं दिखाऊंगा, आप थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए अभी मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैं बता रहा था, क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 1 कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नंबर 1 बी अ ब्लैक कार्ड, ड्रॉइंग अ ब्लैक कार्ड, बी निकाल देता हूँ, ड्रॉइंग अ ब्लैक कार्ड। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक अच्छे से खींचा गया मतलब सफल्ड किया, जैसे ऐसे ऐसे करते हैं, सफल्ड क्या हुआ, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, टोटल नंबर उतने ही होता है, उसको सफल किया गया, अच्छे से फेंटा गया, वहाँ से एक रैंडमली एक कार्ड निकालते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, चांसेस क्या है कि जो खींचा गया कार्ड आपका ब्लैक कार्ड होगा, ठीक। उसी हिसाब से क्वेश्चन है, एक रेड कार्ड होगा या एक फेस कार्ड होगा या एक नॉन फेस कार्ड होगा या एक फेस कार्ड होगा और रेड कलर का होगा या एक नॉन फेस कार्ड होगा और ब्लैक कलर का होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा नहीं कि इतने ही होगा, मतलब आने के चांसेस क्या है। तो पहले ए का देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले लिख के दिया है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कितने कार्ड से, टोटल कितने कार्ड से ये चीज़ करने वाले हैं, टोटल 52 कार्ड से। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया आपका 52, ठीक है। अब ब्लैक कार्ड बोला है, इसमें तो इसने कोई ऐसा नहीं बोला है कि मतलब ब्लैक तो स्पेड भी होता है और क्लब भी होता है, तो स्पेड भी होता है और क्लब भी होता है, तो उसके बारे में हम बात हैं। तो ब्लैक बोलेंगे तो स्पेड भी आ जाएगा, क्लब भी आ जाएगा। तो टोटल ब्लैक कार्ड में स्पेड और क्लब मिला के कितना होगा, 13 स्पेड का होगा और
13 क्लब के कार्ड होंगे, दोनों ब्लैक है तो 26 होगा। तो आपका नंबर ऑफ जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑफ ब्लैक कार्ड, खाली ब्लैक कार्ड बोला, फेस नॉन फेस नहीं बोला, तो आपको सारे ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, यानी ब्लैक कार्ड्स मांगा है तो टोटल ब्लैक कार्ड कितना है, 13 स्पेड के, 13 उसके क्लब के, तो 26 हो गया। 13 + 13 26। आउट ऑफ कितना है, होल टोटल कितना है 52, तो 26/52। तो इसको काटिए, जोड़ी वाली नंबर है तो 2 से काटे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 इक्वल टू 1/2। आप डायरेक्टली 26 2 जा 52 भी काट सकते हो। तो चांसेस क्या है कि ब्लैक कार्ड आने का, वो हाँ हाफ का चांसेस है, मतलब 0.5 चांसेस है। तो उसी तरह अगर आप देखोगे रेड कार्ड आने के भी उतने ही चांसेस रहेंगे। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी यहाँ ड्राइंग लिख देना चाहिए, आप ड्राइंग पढ़ लीजिए, ड्राइंग ऑफ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड ड्राइंग करने, तो टोटल रेड कार्ड, रेड हार्ट भी रेड है 13 और डायमंड भी रेड है 13, तो टोटल रेड कार्ड दोनों को मिला के होता है 26 आउट ऑफ टोटल ओवरऑल 52। काटिए, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, तो इसके भी चांसेस 1/2 है, यानी हाफ है। उसी तरह नंबर सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड ड्राइंग अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड ब्लैक रेड ऐसा कुछ बोला है कि नहीं बोला है, तो पूरे कार्ड में फेस कार्ड कितना है, एक 13 के सूट में, मतलब जो 4 अलग अलग सूट है, हर किस्म में 3-3 फेस कार्ड है, तो उस हिसाब से 4 सूट है तो 3 4 जा 12 फेस कार्ड है। हर एक उसमें कैटेगरी में 3 फेस कार्ड है, के क्यू और जे, तो 4 कैटेगरी है, तो यहाँ हो गया 12 फेस कार्ड है आउट ऑफ हाउ मेनी 52 कार्ड। तो फिर ये इसको काटिए, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये पूरी तरह नहीं कटेगा, 3/13 विल बी आंसर। ठीक है, तो 2 6 जा 12, ओके, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, ठीक है। आप ये देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हम क्वेश्चन बी पर है, तो चांसेस क्या है नॉन फेस कार्ड आने का, क्या इसमें रेड ब्लैक बोला है, नहीं, तो पूरे में नॉन फेस कार्ड कितना है, हर सूट में 10 फेस कार्ड है, 4 सूट है तो 40 नॉन फेस कार्ड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग नॉन फेस कार्ड, तो फेवरेबल आउटकम हो गया आपका 40 आउट ऑफ हाउ मेनी 52 कार्ड्स, आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो आप इसको डिवाइड कीजिए, जोड़ा वाला नंबर है, 2 से जाएगा 2 20 जा 40, 2 2 जा 4 और 8 0, 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 6 जा 12, 2 3 जा 20, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब ये जाएगा नहीं, आगे डिवीजन में होगा 10/13। ये हुआ आपका आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नॉन फेस कार्ड। अच्छा, फिर और इंटरेस्टिंग वाला, अब फेस कार्ड एंड रेड, फेस कार्ड तो होना चाहिए लेकिन रेड, तो रेड वाला फेस कार्ड कितना है, आपको पता है डायमंड में 3 है फेस कार्ड, डायमंड रेड कलर का है, हार्ट में भी 3 है फेस कार्ड और हार्ट भी रेड कलर का, तो टोटल फेस कार्ड वो रेड कलर का टोटल है 6 आउट ऑफ 52। ये फेवरेबल आउटकम है, ये टोटल आउटकम। फिर काटिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कटेगा 3 से 26 नहीं, तो इसका आंसर होगा 3/26। फिर आते हैं नॉन फेस कार्ड एंड ब्लैक। तो नॉन फेस कार्ड वैसे हमारे पास में टोटल है 40, लेकिन ब्लैक वाले का है 2 सेट है ब्लैक का, 10 है, ब्लैक कार्ड 20 है। नॉन फेस कार्ड बोले तो 20 होगा, और ब्लैक में नॉन फेस कार्ड 40 है, ब्लैक में 20, 2 ही सेट रहता है। तो 10 स्पेड का और 10 क्लब का, तो 10 ब्लैक, तो ये दोनों ये 20 हो गया आउट ऑफ 52। फिर बात होगी 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 13 जा 26 इक्वल टू 5/13। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि मैंने 6 किस्म की वैरायटी ली, और भी आ सकती है इसमें। इतना आप अच्छे से ध्यान से देख लोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम डाइस का लेंगे, ठीक, और बैग ऑफ मार्बल्स का लेंगे, कलरफुल मार्बल्स का
तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आपको समझाता हूँ फिर। चलिए बात करते हैं डाइस के बारे में। देखिए 3D फिगर तो यहाँ ड्रॉ करना थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। डाइस मतलब आपने लूडो के जो गोटी देखी होगी, तो लूडो के गोटी में आपको पता है ऐसे 6 डॉट्स होंगे बोथ साइड, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली, नहीं बोल सकते इसको वर्टिकली रहेंगे। तो 6 जो डॉट्स रहेंगे वो 6 को रिप्रेजेंट करेगा, 5 डॉट्स 5 को, 4 डॉट्स 4 को, 3 डॉट्स 3 को, 2 डॉट्स 2 को और 1 डॉट 1 को। ये बताने का काम है। हम सभी लूडो खेलते हैं, आप सभी ने देखा होगा। हाँ, बहुत इन्जॉय करते हैं। अभी कोविड के टाइम पर तो बहुत फेमस हुआ था ऑनलाइन लूडो। तो आप सबको पता है लूडो में कितने होते हैं, टोटल नंबर 6 ही होते हैं। हाँ, उसको रोल करते हैं, हम डाइस को रोल डाउन करते हैं और देखते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। टोटल नंबर 6 होता है। यहाँ जानने वाली बात है, ऑड नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पर। ऑड नंबर है 1, 3 और 5, मतलब बिना जोड़ी वाला नंबर। इवन नंबर कितने हैं टोटल, 2, 4 और 6, जोड़ी वाला नंबर 3 है, 2, 4 और 6। यहाँ लिख देता हूँ। ऑड नंबर में आपका 1, 3 और 5 है, और इवन में 2, 4 और 6 है। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ आपको बतानी है। जैसे प्राइम नंबर, जैसे हमने बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे डॉट्स से मार्किंग होता है डाइस के ऊपर। तो इसमें प्राइम नंबर कितने हैं। प्राइम नंबर वो नंबर है कि जो 1 के टेबल में तो, या 1 से तो डिवीज़न हो गई, और वो अपने टेबल को छोड़ के दूसरे के टेबल में आते नहीं हैं। अच्छा, 1 आपका प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 आप प्राइम नंबर में भी नहीं गिन सकते, कंपोजिट नंबर में भी नहीं गिन सकते। हाँ, आप 1 तो किस में गिन सकते हैं, आप नेचुरल नंबर में गिन सकते हैं 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और इन्फिनिट तक जाता है। उसी तरह होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, वो भी इन्फिनिट तक जाएगा। लेकिन नेचुरल और होल में होल 0 से और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, उतनी। 1 आपका प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। जैसे मैंने बताया प्राइम नंबर किसको, जिसको पता नहीं मैं बता दूँ, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो 1 के टेबल में तो वैसे सारे नंबर आते हैं, जो खुद के टेबल में खाली आते हैं या खुद से खाली डिवाइड होते हैं। 1 से तो होना ही होना है सभी में, उसको छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए। तो वो नंबर है 2 को दूसरा कोई टेबल से आप डिवाइड नहीं कर सकते। 3, इसको भी आप 3 के टेबल से ही डिवाइड कर सकते हैं, दूसरे से नहीं। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 खुद के टेबल 4 से तो डिवाइड होगा, लेकिन दूसरा टेबल 2 से भी डिवाइड होता है, इसलिए ये प्राइम नहीं है, ये है आपका कंपोजिट। 3 आपका प्राइम है, 3 लिख देता हूँ। 2 आपका प्राइम है, 4 आपका कंपोजिट नंबर है, 5 के टेबल से ही डिवाइड होगा, ये प्राइम है, और 6 आपका कंपोजिट है। तो अगर आप देखा जाए तो टोटल प्राइम नंबर लूडो की गोटी में कितने हैं, इस गोटी में 3 प्राइम नंबर है, वो है 2, 3 और 5, और कंपोजिट नंबर कितने हैं, 2, 4 और 6। आप ध्यान रखिए इस बार, ठीक है। तो मैं ये मिटा देता हूँ, ई प्राइम के लिए था, सी कंपोजिट के लिए था, आप देख सकते हैं। और 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। अभी सबसे पहले तो डाइस लिया है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, इसका टोटल नंबर कितने नंबर्स होते हैं, इसमें 6 नंबर होते हैं, ये आपको पता है। यही हो गया टोटल, इन्हीं 6 में से आना है ये सब चीज़। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 आने के चांसेस कितने हैं, 5 कितना हुए, एक डाइस में 5 कितने होते हैं, एक डाइस में 5 होते हैं, एक ही 5 होता है, डिवाइडेड बाय टोटल, ये हो गया फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। 6 में से एक ही 5 होता है, तो 1/6, ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल ईजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, क्या 7 होता है क्या, नहीं, हमारा तो टोटल 6 तक होता है। तो 7 कितनी बार आता है, 0 बार आता है, आउट ऑफ 6 टोटल आउटकम 6, तो 0/6 0, चांसेस है इसके नहीं आने के चांसेस है 0, इम्पॉसिबल इवेंट आप बोल सकते हो। अच्छा, श्योर इवेंट में क्या होता है, 1 आएगा, एग्जैक्टली 1 आएगा, तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है। अच्छा, गेटिंग प्राइम नंबर, अब प्राइम मैंने आपको बताया था, प्राइम कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5 है। प्राइम टोटल यहाँ 3 प्राइम है, 2, 3 और 5, तो 3 प्राइम नंबर है आउट ऑफ 6 तो टोटल जो डॉट्स है वो है, काटिए इसको, 3 1 जो 3 2 से 6, अगर डिवाइड होता है तो काटिए, इसका आंसर है हाँ। फिर कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर कौन है? 1 को तो हम गिन नहीं सकते, 2 कम प्राइम है, 3 प्राइम है, तो 4 कंपोजिट है और 6 कंपोजिट है, तो टोटल डाइस में कंपोजिट नंबर है 2, 2 आउट ऑफ 6। टोटल तो 6 ही है, तो उसमें कंपोजिट नंबर 2 है, तो मैंने 2/6 कर दिया। टोटल फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 32 2 3 6 1/3। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर कितने होते हैं डाइस में? मैं इधर लिख लेता हूँ। इवन नंबर कितने होते हैं? 2 4 और 6 जोड़े वाले नंबर, तीन इवन नंबर है आउट ऑफ 6, तो 3 1 3 3 2 6, इसका भी आंसर हाँ। अब फिर आगे का मैं बताता हूँ, आगे का जो बचा हुआ वो करवा देता हूँ आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। नंबर एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो क्या ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब ऑड नंबर कितने कितने हैं वो पहले गिनती कीजिए। 1 ऑड नंबर है जो बिना जोड़ी वाला, 1 3 और 5 तीन ऑड नंबर है, और टोटल नंबर्स कितने हैं? 6 डाइस में। काटिए इसको, 3 1 3 3 2 6, 3/6 हुआ, इसको काट दिया, 1/2 इज योर आंसर। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से अधिक वाले नंबर कितने हैं? हमको पता हमारी लिमिट 6 तक है, तो 2 से अधिक कौन कौन से नंबर आएंगे? 2 से ज़्यादा मोर कौन कौन से नंबर आएंगे? 3 4 5 6, 4 नंबर आएंगे, तो 4 आउट ऑफ टोटल 6, तो काटिए, 2 2 या 4, 2 3 या 6, आंसर विल बी 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 3, 3 से कम। 3 से कम कितने नंबर है? 3 से कम है 2 और 1, यानी 2 नंबर है, नंबर 2 एंड नंबर 1, दैट इज 2 नंबर टोटल आउट ऑफ टोटल नंबर्स इन द डाइस 6, 2/6 काटिए, 2 1 2 2 3 6, 1/3। और कट आउट नहीं होता है तो मत काटिए। ठीक है, होप आपको समझ में आया। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा आप लोगों के लिए। बैग के अंदर जब हम हाथ डालते हैं, कलरफुल मार्बल्स होते हैं, उसके ड्रॉ करने की कितने चांसेस है उस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कलरफुल बॉल्स या मार्बल्स के बारे में बात करते हैं। एक बैग के अंदर सोचिए कि उसके अंदर 3 रेड कलर के, 5 ब्लैक कलर के और 2 वाइट कलर के बॉल्स या मार्बल्स है। ठीक है, तो बैग के अंदर हाथ डाल करके अगर हम निकालते हैं एक बार में, एक कोई भी मार्बल या बॉल निकालते हैं, तो किस कलर के आने के कितने चांसेस है या नहीं आने के कितने चांसेस है, उस बारे में है ये क्वेश्चन। तो आप हाथ डाल के निकालते हो, तो आप जब खींच के निकालते हो बिना देखे हुए, तो एक ब्लैक बॉल आने के कितने चांसेस है, एक रेड बॉल आने के कितने चांसेस है, एक वाइट बॉल आने के कितने चांसेस है, रेड बॉल नहीं आने के कितने चांसेस है, या वाइट बॉल नहीं आने के कितने चांसेस है। तो वैरायटी ले लिया है। तो सबसे पहले तो टोटल बॉल कितनी है बैग के अंदर, वो होगा आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 3 रेड 5 ब्लैक और 2 वाइट, तो टोटल सारे बॉल्स को टोटल कीजिए, ये आया आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज 10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल, अब बहुत सिंपल, बिल्कुल ईजी। ब्लैक बॉल आने के चांसेस कितने कितने ब्लैक बॉल है आपके बैग के अंदर? 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 हो गया आपका फेवरेबल आउटकम, और टोटल बॉल है 10, 5/10। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी ब्लैक बॉल 5 है और टोटल बॉल्स है 10, तो 5/10। तो इसको काटिए, कटता है तो कट रहा है, काटिए, 1/2, इतने चांसेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने हैं वो पहले देखिए, 3 रेड बॉल है, तो 3 लिखिए, बाई टोटल बॉल्स कितने हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम 10। ये कटेगा नहीं, ये आंसर यहीं पर, ये आप आंसर लिख सकते हो, इसको यहाँ पर ऐसा आंसर लिखिए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, वाइट बॉल कितने हैं? 2 वाइट बॉल है, तो 2 लिखिए, बाई टोटल बॉल है 10, तो इसको कट कीजिए, डिवाइड होगा, 2 1 2 2 5/10, 1/5, ये आपका आंसर होगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए रेड बॉल, तो रेड बॉल को छोड़ दीजिए आप, कितने रेड बॉल थे आपके? 3 रेड बॉल थे, 3 रेड बॉल को छोड़ दीजिए, नॉट गेटिंग यानी रेड बॉल नहीं निकलने के चांसेस कितने, तो रेड बॉल छोड़ दीजिए। तो रेड बॉल छोड़ करके कितने बॉल बचे आपके? ब्लैक और वाइट बचे, तो 5 + 2 आपको कितना हो जाएगा? 7, डिवाइडेड बाई टोटल बॉल कितना है? 10, यही हो गया आपका आंसर। तो रेड बॉल नहीं आएगा, मतलब ब्लैक या वाइट आ सकता है। और गेटिंग ब्लैक और वाइट बॉल, इसकी जगह नॉट गेटिंग रेड की जगह में ऑफ गेटिंग वाइट और ब्लैक बोलने से इसी किस्म का आपको करना पड़ेगा, रेड को माइनस कर दीजिए। वाइट बॉल गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, नॉट गेटिंग वाइट बॉल, सॉरी, तो
इन बॉल में 2 वाइट है तो इसको निकाल लीजिए तो रेड और ब्लैक ही रह जाता है। टोटल मिलकर कितना होता है 8 बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10। काटिए 2 4 जा 8 2 5 जा 10, ये हो जाएगा आपका 4/5। या ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग वाइट बॉल या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और ब्लैक बॉल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। तो होप आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आया। एक दो और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो उसमें इवेंट ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए और बी अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, किसी भी दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बीच में उनका सम टोटल होता है 1। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है बोल रहे थे, इनका सम टोटल होगा 1 है, इनका सम टोटल होगा 1। जैसे इसमें होता क्या है, इसमें होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम इवेंट नॉट हैपनिंग, इसके भी सम होता है 1, इसके भी सम होता है 1। और जैसे कि एक बंदा है अगर वो विन कर रहा है, सपोज कर कीजिए कि वो 30% टाइम विन कर रहा है, तो इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग यानी लूजिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग या लूजिंग, उसका टोटल भी आपका होगा 1। आपने ये ध्यान रखना है। इस हिसाब से एक क्वेश्चन मैं और करके देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये तो समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या रिलेशंस क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम हमेशा 1 होता है, आपने ये ध्यान रखना है। सर्टेन इवेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 और इम्पॉसिबल या इम्पॉसिबल इवेंट का होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0। आपको ये बात तो समझ में आ गया, इम्पॉसिबल इवेंट का 0 और श्योर और सर्टेन इवेंट का 1, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम होता है 1, जिसमें एक हैपनिंग होता है और प्लस दूसरा नॉन हैपनिंग होता है, इन दोनों का सम 1 ही होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें और एक मैं आपको करके देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इन ए रेस, दो लड़के के बीच में रेस है। इन ए रेस बिटवीन नुआंग एंड रेवान, मतलब ये दो लड़कों का नाम है नुआंग और रेवान। क्या प्रोबेबिलिटी, अगर मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ये है, चांसेस ये है कि रेवान इस रेस को लूज कर जाएगा 0, प्रोबेबिलिटी रेवान की इस रेस को लूज करने की है 0.60। तो आपको प्रोबेबिलिटी नुआंग की विनिंग करने की फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नुआंग विनिंग द रेस कितना होगा, ये उतने ही होगा जितना प्रोबेबिलिटी रेवान का लूज करने का, क्योंकि रेवान जब हारेगा, क्योंकि दो लड़के के बीच में रेस है तो एक हारेगा तभी दूसरा जीतेगा, तो नुआंग तभी जीतेगा, नुआंग उतनी बार जीतेगा जितनी बार रेवान हारेगा। तो रेवान कितनी बार हार रहा है 0.6, रेवान हार रहा है तो कौन जीत रहा है, रेवान 0.60 टाइम्स हार रहा है या उतने चांसेस है उसके हारने के, तो उतने टाइम जीत कौन रहा है नुआंग, तो इसकी सीधी आंसर होगा 0.60। जैसे मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है कि एक हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है विनिंग प्लस नॉट विनिंग या विनिंग प्लस लूजिंग इक्वल टू 1। तो रेवान विनिंग द रेस इज इक्वल टू 1 माइनस रेवान नॉट विनिंग द रेस या रेवान लूजिंग द रेस, क्योंकि इसको अगर माइनस की इधर लेके आओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेवान विनिंग द रेस और माइनस इधर आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेवान नॉट विनिंग द रेस इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने इसको इधर भेज के डायरेक्टली फॉर्मूला कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बाय द सेम पर्सन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग बाय द सेम पर्सन, और इवन अगर आपको नॉट विनिंग फाइंड करना होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेवान नॉट विनिंग इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेवान विनिंग, यही होता है। आपको समझ में आ गया, विनिंग का क्या होगा 1 माइनस नॉट विनिंग, तो 1 तो है और माइनस नॉट विनिंग, रेवान की प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉट विनिंग मतलब लूज कर रहा है, तो ये 1 माइनस 0.60, तो 1 से माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 0.40, ठीक है। तो ये है प्रोबेबिलिटी रेवान की विन करने की, लूज करने की 0.60 है, विन करने की 0.40। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नुआंग लूजिंग द मैच,
कितना चांसेस से प्रोबेबिलिटी है कि नुआंग रेस को हार जाएगा। नुआंग अगर हार रहा है तो जीत कौन रहा है? रेवांग जीत रहा है। तो रेवांग की कितने चांसेस थे? 0.40। जो रेवांग की जीत है वो नुआंग की हार है, और जो नुआंग की जीत होगी वो रेवांग की हार होगी। तो यहाँ पर आप सीधा लिखो 0.40। होप आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे मैं बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने तो एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए नीचे जो रहता है, मैं इधर ही मिटा के कर देता हूँ ना, नो नीड टू बी सो फॉर्मल, आखिर बच्चों से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी में होता क्या है आपको पता है, ऊपर क्या आता है? नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब जिस चीज़ के बारे में पता करना वो कितना है, बाई नीचे आता है टोटल नंबर, नीचे आता है टोटल नंबर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि नीचे जो टोटल नंबर है, जैसे मैं बोलूँगा कि मैंने 10 बार तीर फेंका तो कितनी बार निशाने पर लगा, वो वाली बात। तो ऐसा तो नहीं होगा कि 10 बार मैंने तीर फेंका तो 12 बार निशाने में लगा, ये तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए नीचे का जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। सपोज अगर कोई लिखता है क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में गिना जा सकता है, जैसे 5/3, 5/3, यानी फेवरेबल आउटकम जो इवेंट हुआ है वो 5 बार हुआ है, लेकिन टोटल इवेंट ही हुआ है 3। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि 3 बार मैंने घर में पार्टी रखी और लोग 5 बार आए पार्टी में, ये तो नहीं बोल सकते। तो ये इवेंट नहीं कहलाएगा। यानी नीचे का नंबर ऊपर के नंबर से, यानी डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, निगेटिव में है तो वो भी नहीं चलेगा। हाँ, बाकी डेसिमल में है वो चलेगा। अगर कोई बोलता है कि जैसे कोई बोलता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलता है कि 2.25, तो ये चलेगा, क्योंकि अगर मैं निकाल दूंगा, पॉइंट निकाल दूंगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट निकाल देता हूँ पहले। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2, तो नीचे 1 के साथ 2 जीरो होता है, 3 होता तो 1 1 के साथ 3 जीरो, तो 100 और ये। तो आप देखिए कि नीचे का कम है नंबर, तो ये भी इवेंट नहीं होगा, ये भी इवेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर ये 0.25 होता तो मैं 0.1000 हटा देता तो 25 होता, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100, तो ये अब ये इवेंट बन सकता है, क्योंकि ऊपर का नंबर कम है, नीचे का ज़्यादा है। परसेंटेज में भी अगर कोई 40% इवेंट है कि नहीं पूछेगा तो ये 40/100, यानी नीचे का नंबर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये इवेंट पक्का होगा। आ गया आपको समझ में? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।